अम्ल व क्षार के बारे में। सबसे पहले ब्रॉनस्टैड एंड लॉरी नाम के दो वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने सन 1923 में प्रोटॉन एक्सचेंज के आधार पर अम्ल और बेस की आधुनिक व्याख्या की। इन्होंने बताया कि अम्ल वे अणु या आयन होते हैं जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं और ये प्रोटॉन सदैव सॉल्वेटेड अर्थात जल योजित रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि जल के एक या अधिक अणुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो वे कहलाते हैं अणु या आयन, वो कहलाते हैं अम्ल। उदाहरण के लिए जैसे HCl है, अमोनियम आयन है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, दोनों तरह के एग्जाम्पल हो गए। अणु भी है और आयन भी है। ये सब क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्यों? क्योंकि ये विलयन में क्या देते हैं? H आयन। और ये जो H आयन है ये सदैव कैसे होते हैं? सॉल्वेटेड। सॉल्वेटेड मीन्स जल के या विलाय के एक या अधिक अणु के साथ संयुक्त होते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उससे पहले आपको यह समझाया जाता था ओल्ड कॉन्सेप्ट में कि HCl H आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है, लेकिन शुष्क HCl गैस, ध्यान करना, ये जलीय विलयन में ही जो है नीले लिटमस को लाल कर सकता है, लेकिन कभी भी HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती। इसका मतलब वो अम्लीयता का गुण नहीं रखता। कहने का तात्पर्य है कि बिना विलयन की उपस्थिति के अम्ल को परिभाषित नहीं किया जा सकता या बेस को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि HCl प्लस H2O इज इक्वल टू ये हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये जो H आयन है, जो यहां से H आयन उत्पन्न होता है, वो जल के एक अणु के साथ मिलकर क्या बना लेता है इस इक्वेशन के तहत? हाइड्रोनियम आयन। इसी के अंदर वो H आयन है जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। किसी भी अम्ल की प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी के साथ H आयन रिलीज करता है, H आयन देता है। जो अम्ल जितनी आसानी के साथ H आयन देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो ये HCl है ये HNO3 और H2SO4 की तुलना में आसानी से प्रोटॉन दे देता है, इसलिए इन दोनों की तुलना में HCl अधिक प्रबल या स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो आप इनको नोट कर लेंगे। ये मॉडर्न ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया। तो इन एग्जाम्पलों को आप नोट कर लेंगे कि ये अमोनियम आयन, HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड, ये सब के सब क्या है? एसिड है। इसी तरीके से फिर बेस को समझाया गया है यहां पर कि बेस वे अणु या आयन होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। किस तरीके से? देखिए, अमोनिया है, आप जानते हैं कि ये बेस होता है। ये अमोनिया उस विलयन में से इस प्रोटॉन को ग्रहण करके H2O और अमोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोक्सिल आयन भी एक बेस है जो प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? जल बनाता है। इसी तरीके से नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और एसीटेट आयन भी ये बेस हैं। अर्थात इसके अकॉर्डिंग, इस संकल्पना के अनुसार किस तरीके से डिफाइन किया गया है बेस को? वे अणु या आयन जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं बेस कहलाते हैं। और जो बेस जितनी मजबूती से उस प्रोटॉन को ग्रहण करता है वह उतना ही प्रबल बेस माना जाता है। क्लोराइड आयन भी एक बेस है, सल्फेट आयन और एसिटेट आयन, नाइट्रेट आयन भी बेस है, लेकिन ध्यान करना वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं, और ये एसिड आसानी से आयनित हो जाते हैं। इसलिए ये नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो बेस जितनी मजबूती से प्रोटॉन को ग्रहण करता है वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। तो वास्तव में हाइड्रोक्सिल आयन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना गया है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन को इतनी मजबूती से पकड़ता है
ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद जल बनाता है कि जल बहुत कम आयनित होता है, जल बहुत कम आयनित होता है, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन को सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना गया है। तो आप ये नोट कर लेंगे, अमोनिया, हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और एसीटेट आयन, ये बेस के एग्जाम्पल हैं। अब आप समझेंगे यहां पर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी बेस। संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी बेस। Conjugative acid and conjugative base। ये समझिए, देखिए प्रत्येक अम्ल का एक संगत या साथी बेस होता है, वह कहलाता है उसका संयुग्मी बेस या कॉन्जुगेटिव बेस। ठीक इसी तरीके से प्रत्येक बेस का एक संयुग्मी या साथी या संगत अम्ल होता है, वह कहलाता है उसका संयुग्मी अम्ल। ध्यानपूर्वक सुनो एक बार फिर, प्रत्येक बेस का एक साथी या संगत अम्ल होता है, वो कहलाता है उसका संयुग्मी अम्ल। और प्रत्येक अम्ल का एक साथी या संगत बेस होता है, वो कहलाता है उसका संयुग्मी बेस। उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हैं अमोनियम आयन क्या है, अम्ल है, इसका जो साथी बेस है वो अमोनिया है। तो इस तरीके से समझा सकते हैं, ये है एसिड 1 और ये है बेस 1। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एसिड 1 है और इसका संयुग्मी बेस कौन सा है, नाइट्रेट आयन। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्जुगेटिव बेस है वो है सल्फेट आयन। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेटिव बेस है एसीटेट आयन। फिर समझिए एक बार कि प्रत्येक अम्ल का एक संगत या साथी बेस होता है। जैसे ये अम्ल हैं, इनके साथी बेस ये हैं और ये ही क्या कहलाते हैं, संयुग्मी बेस या कॉन्जुगेटिव बेस। ठीक इसी तरीके से प्रत्येक अम्ल का, आप यहां देखिए ये क्या चीज है, अम्ल है, प्रत्येक अम्ल का एक साथी या संगत बेस होता है और वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटिव बेस। तो आप यहां समझ लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए एसिड 1 के जो कॉन्जुगेटिव बेस है वो बेस 1 है। इसी तरीके से ये बेस 1 है, बेस 1 का जो कॉन्जुगेटिव एसिड है ये एसिड 1 है। यहां नोट कर लीजिए इनको। अब आप देखिए प्रतिरोधक विलयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे को। प्रतिरोधक